बेटी और बहू में फ़र्क। जब से वे आरती की शादी करके मुक्त हुई, तब से वे हर समय प्रसन्न दिखाई देती हैं। उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता है। मेहरी से कोई गलती हो जाए, दूध वाला दूध में पानी अधिक मिलाकर लाए, अथवा झाड़ू पोछा वाली देर से आए, सब माफ़ था। अब वे पहले की तरह उन पर बरसती नहीं थी। जो भी घर में आता उत्साह से उसे सुनाने बैठ जाती कि उन्होंने कैसे आरती की शादी की, कितने अच्छे लोग मिल गए, लड़का बड़ा अफसर है, देखने में राजकुमार जैसा भी है, फिर भी एक पैसा दहेज नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है, और क्या चाहिए हमें। आपकी दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं। बस सुंदर संस्कृति एवं सुशील बहू मिल गई हमारे लिए, सारे अरमान पूरे हो गए हमारे। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। वह सब हालचाल अपने घर वालों को सुनाती थी। कैसे उसकी सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे पाँव भी नहीं धरने दिया। वह तो रानियों सी रही वहाँ। घर के कामों हाथ में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। वहाँ तो कभी भी मेहमान अधिक आ जाते तो सास दुलार से उसे भीतर भेज देती, कहती बेचारी सुबह से काम करते करते थक गई, नाते रिश्तेदार कहीं भागे जा रहे हैं, जाओ थोड़ा आराम कर लो। थोड़ी देर और उसकी ननद रीमा अपनी भाभी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती। यह सब जब उन्होंने सुना तो फूली नहीं समाई, कलेजा गज से भर गया। दिन भर चाव से रस लेते वह बेटी की ससुराल की बातें पड़ोसियों को सुनाने से भी नहीं चूकती। उनकी बातें सुनकर पड़ोसन भी ईर्ष्या होती और आरती की ससुराल वालों को लक्ष्य कहते कैसे लोग फंस गए इनके चक्कर में। एक पैसे भी दहेज नहीं देना पड़ा। बेटी के विवाह और ऐसे शानदार रोबीला वर मिल गया। ऊपर से ससुराल वाले में इतना लाड प्यार है। उस दिन कोकिला मिलने आई तो वह उसी उत्साह से सब सुनाने लगी। लो जी, आरती को तो पीच में छोड़ने तक का अफसोस नहीं रहा। बहुत बड़ी पढ़ी लिखी खानदान मिला है। कहते हैं MA के बाद में ही यहीं की यूनिवर्सिटी में PhD भी करवा देंगे। पढ़ने लिखने में तो आरती हमेशा से ही आगे रही है। अब वह ससुराल में भी कद्र करने वाला मिल गया है। फिर क्या आरती नौकरी करेगी जो इतना पढ़ा रहे हैं? कोकिला ने कहा। उनके उत्साह थोड़े कसने की कोशिश की। उनके उत्साह कम करने की कोशिश कर रही थी कोकिला। नहीं जी, भला उन्हें क्या कमी है जो नौकरी करवाएंगे। घर की कोटी है, हजारों रुपए कमाते हैं हमारे दामाद जी। उन्होंने सफाई दी तो आरती इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी। बस शौक है उन लोगों का, अधिक आधुनिक विचारों के हैं। इसीलिए आपको आरती बताती है कि सास ससुर और बहू एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। रसोई में खटकने के लिए या खटने के लिए नौकर चाकर है और खाने पहनने में ऐसी कोई शौकीन नहीं है। पर्दा तो दूर की बात है, मेरी आरती तो सिर पर नई पल्लो भी नहीं रखती है, ऐसे ही रहती हैं। कोकिला बोली। अच्छा, आश्चर्य से। मगर शादी के महीने भर बाद लड़की ससुराल में सिर तक न ढके यह बात उनके गले नहीं उतरी। शादी के समय आरती कहती थी कि मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े हैं, तरह तरह के सलवार सूट मैक्सी और गाउन सब धरे रह जाएंगे। शादी के बाद तो साड़ी में ही रहना पड़ेगा। पर संयोग से ऐसा घर मिला है कि शादी के पहले बने सारे कपड़े काम आ गए। उसके ससुराल सास ससुर को तो ये भी ऐतराज़ नहीं है कि बाहर घूमने जाते समय भी चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने। लेकिन बहन जी, ये बातें क्या सास ससुर कहेंगे। ये तो पढ़ी लिखी लड़की खुद सोच कि आखिर कुंवारी और विवाहिता में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए।
श्रीमती कोकिला से नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि शायद श्रीमती कोकिला को उनकी पुत्री के सुख के जलन हो रही है, इसीलिए उन्होंने और रस लेकर कहना शुरू किया, मैं तो डरती थी। मेरी आरती को शुरू से ही सुबह देर से उठने की आदत है, पराए घर में कैसे निभाएगी ये सब। पर वह सुबह बिस्तर पे ही चाय लेकर आराम से उठती है, फिर उठे भी किस लिए, सोए को कुछ काम तो करना नहीं पड़ता है। अब चलूँगी बहन जी, श्रीमती कोकिला उठते उठते बोली। अब तो आप आनंद की भी शादी करा ही डालिए, डॉक्टरी तो हो गई है, फिर आप अपनी बेटी भी विदा कर दी। अब आपकी सेवा टहल के लिए बहू आनी चाहिए, इस घर में भी तो कुछ रौनक होनी चाहिए। कहते कहते श्रीमती कोकिला के होठों की मुस्कान कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई। कुछ दिनों के बाद आरती के पिता ने अपनी पत्नी को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, देखो जी कैसी है ये। एक लड़की अपने आनंद के लिए MA पास है, रंग भी साफ है, घर बार कैसा है। उन्होंने लपक के फ़ोटो हाथ से ले ली आरती की माँ। यह पूछा, घर बार में से क्या करना है, खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसा की नहीं चाहिए, यह मैंने लिख दिया है उन्हें। यह क्या बात है, यह क्या बात हुई जी, आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया? हमने क्या उसे डॉक्टर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया है? और फिर वे जो देंगे उन्हीं की बेटी की गृहस्थी के काम आएगा। आनंद भी आकर बैठ गया था और अपनी विवाह की बातों को मज़े लेकर सुन रहा था। बोला, माँ मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर जा सके। ससुराल की दौलत का क्या करना है मुझे? बेशर्म, माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपनी ही पड़ी है, हमारा क्या सब कुछ रिश्ता नहीं होगा उसके साथ? हमें भी तो बहू चाहिए। फिर आनंद वहाँ से चला जाता है। रात को सोने के टाइम आरती के पिता ने कहा कि हमें भी एक नौकरानी रखना चाहिए। इतने में आरती की माँ चौंक उठी और बोले, क्यों? सुबह उठते ही अचानक पता नहीं क्या हो गया, सब बदल से गया था। आरती की माँ ने बोला, ठीक है, मैं भी एक नौकरानी रखना चाहती हूँ। अब और आप उन्हें मना कर दीजिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। आखिर हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास सब कुछ तो है, हमें एक बस सुंदर सी बहू चाहिए। माँ के बर्ताव बिल्कुल बदल गए थे। उसी समय आरती अपनी माँ से मिलने आई। आरती ने बातों ही बातों में कह दिया कि मम्मी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही हूँ। उतने में आरती की माँ ने डांटा और बोला, कितना पढ़ लिख कर क्या करेगी? अभी नई नई शादी हुई है, सास ससुर की सेवा तो कर, और ससुराल में सर पर पल्लो लेकर घुमाकर, ऐसे ही सर खोलकर मत घुमाकर, और ससुराल में साड़ी पहनाकर, बाकी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। और अपने सारे कपड़े जो यहाँ पर है यहीं रखकर वहीं रहने दे, ससुराल में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ससुराल में साड़ी ही पहनकर माँ की और सबकी बातें सुनकर आरती चौंक उठी और बोली, माँ आप क्या बोल रही हो? माँ बोलती है, ससुराल में बहू की जैसे बहू को रहना चाहिए, ना कि बेटी। और बेटी माँ के घर पे अच्छी लगती है और ससुराल में बहू बहू जैसे अच्छी लगती है। इतने में आरती ने बोली, क्या माँ आप भी बहू और बेटी में फ़र्क कर रही हो? मेरे ससुराल वाले इतने सब नहीं सोचते हैं, वह खुले दिल के हैं और अच्छे हैं। और आप भी कहती हो कि आप भी अपने उनके जैसे बन जाओ, इसी में भलाई है और घर में भी अच्छा होता है माहौल, और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बहू को बेटी जैसे मान कर रखोगे तो वह भी आपको माँ जैसे मानेगी, नहीं तो हर समय लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा घर में। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप भी अपनी बहू को बहू नहीं अपनी बेटी समझकर रखना। उसको जैसे मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ वैसे आप भी अपनी बहू को भी यहाँ बेटी बनाकर रखना और मेरी जगह उसको देना, ऐसा समझाने की वह आपकी बेटी है,
आरती ही और कोई पराई नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।